कब यूज़ करते हैं? अच्छा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एडवाइस, एडवाइस, हम जब हमें कोई एडवाइस दे रहा होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में जब हम हमें कोई एडवाइस दे रहा होता है तो हम इनडायरेक्ट में सबसे पहले अपना रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, सेड को हम एडवाइज में कन्वर्ट करेंगे। द टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड, और इन्फिनेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। अच्छा, इन्फिनेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया नहीं। इन्फिनेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो जिसको वर्ब, यानी आप वर्ब से पहले टू लगा रहे होते हैं उस सेंटेंस में। सिंपल, आप लोग ये इतना याद रखें कि वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उससे पहले आप टू लगा रहे होते हैं। अब आप ये देखें जरा, इन्फिनेटिव सेंटेंस में आप जरा देखें, यहाँ पर भी ही ऑर्डर्ड मी टू क्लोज, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, शी द टीचर एडवाइज अस टू वर्क। ठीक है, तो ये जो है, मैं अगर जिस सेंटेंस में मैं वर्ब से पहले टू लगा रही होती हूँ वो सिंपली इन्फिनेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अब ऑर्डर, अगर मैं ऑर्डर हमें मुझे कोई दे रहा है तो मैं इसको क्या करूंगी, ही ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द डोर। मैं सबसे पहले अपना रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करूंगी, फिर उसके बाद क्या, ही ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द डोर, इन्फिनेटिव सेंटेंस बताऊंगी आगे। रिक्वेस्ट, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, एडवाइस, द टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो ये अगर हम ये समझे ना, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर हमारे पास हैं, अच्छा ये एमसीक्यूज, ये आप लोग का गिफ्ट है, ये आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे। फिर हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि अगर अभी हम ये एमसीक्यूज करने बैठे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो हमारा आज वाला जो टॉपिक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, वो रह जाएगा। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी, डायरेक्ट स्पीच में क्या है, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड दैट, दोनों सही है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे। अगर हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं तो उसका रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज हो जाता है, ही एक्सक्लेम्ड दैट, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ अगर हम बात कर रहे होते हैं, जैसे द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें मैं कोई कुछ चेंज नहीं कर सकती, ना मैं इसमें टेंस चेंज कर सकती हूँ, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकती। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, नो टेंस चेंज, इसमें कोई टेंस चेंज नहीं होगा। ये समझ आया आप लोग को स्टूडेंट्स? ये क्लियर हुआ आप लोगों को? अबू बकर, आपको समझ आया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें स्टूडेंट्स। ठीक है।